हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोग जो है टीपीए कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है मॉर्गेज, जिसे हम लोग हिंदी में बंधक कहते हैं। एंड इसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के चैप्टर 4 में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं, मॉर्गेज के ऊपर भी चर्चा करेंगे एंड साथ साथ हम लोग जो है इसके टाइप्स ऑफ मॉर्गेज एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मॉर्गेज क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर डायग्राम बना हुआ है, तो हम लोग जो है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर बी को है, यहाँ ध्यान सुनिएगा, ईयरफोन लगा लीजिए, तभी आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा एंड इसके अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ जो मॉर्गेज है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो ए से मांगने जाता है। ओके, बी को 5 लाख की ज़रूरत है और ए से मांगने जाता है। कहता है ए से कि भाई मुझे 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तुम मुझे 5 लाख रुपीज़ दो। ए जो है बी को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, ए जो है बी को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ए कहता है कि तुम मुझे, जैसे कि मैं तुम्हें जो हूँ 5 लाख रुपीज़ तो दे दूँगा, लेकिन कल के दिन में तुम मुझे अगर 5 लाख रुपया वापस नहीं करते हो तो फिर मैं क्या करूँगा। तो बी से कहता है कि तुम मुझे कुछ मॉर्गेज के रूप में कुछ दो, मुझे मीन्स कि बंधक के रूप में कुछ दो, ताकि मैं जब तुम मुझे 5 लाख रुपीज़ न दो तो मैं उसे अपनी सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकूं। तो यहाँ पर बी जो क्या करता है कि बोलता है ठीक है, मेरे पास जो है हाउस जो है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें जो हूँ इसे मॉर्गेज के रूप में देता हूँ। ओके, बी जो है ए को जो है मॉर्गेज के रूप में क्या देता है, हाउस देता है। और किस तरीके की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किस तरीके का हम मॉर्गेज कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हम मॉर्गेज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बोला है, बेयर एक्ट ओपन कर लेंगे, यहाँ पर बोला है ट्रांसफरर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। यहाँ देखिए, ट्रांसफरर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। यहाँ पर कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, ए जो है हाउस को ट्रांसफर कर रहा है, हाउस को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये जो है मॉर्गेजर हुआ। मीन्स कि ये क्या कर रहा है कि बंधक के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, तो ये जो है मॉर्गेजर हुआ। हिंदी में इसे हम लोग बंधक कर्ता कहते हैं। ओके, एंड मॉर्गेजी कौन हुआ, मॉर्गेजी जो है कौन हुआ, ट्रांसफरी। ओके, ट्रांसफरी हुआ, मॉर्गेजी जो है ट्रांसफरी हुआ। इसे हिंदी में हम लोग बंधकदार कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग बंधकदार कहते हैं कि उसने क्या किया, पैसा लिया और क्या किया, बंधक के रूप में हाउस को मॉर्गेज के रूप में ले लिया। ओके, तो मॉर्गेजर हुआ एंड मॉर्गेजी हुआ। ओके, एंड इस तरीके के जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके का जो मॉर्गेज हो रहा है, तो किस चीज़ का मॉर्गेज हो रहा है, मनी का एंड हाउस का। तो यहाँ पर क्या इस तरीके के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, या फिर मॉर्गेज को हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्गेज मनी। ओके, मॉर्गेज मनी। एंड अब हमारा डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पर आपने सारा कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, इस तरीके के ट्रांसफ़र हम कहेंगे, सॉरी, इस तरीके की ट्रांसफ़र, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता है, ट्रांसफ़र कहा जाता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहता है कि अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, ट्रांसफर किस चीज़ का कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट हित का ट्रांसफर कर रहा है, इसे हम लोग हिंदी में हित कहते हैं, हित का ट्रांसफर कर। ऐसा नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है ए कि मैं जो हूँ तुम्हें हाउस जो है तुम्हारे नाम पे ही लिख दे रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जो हूँ मॉर्गेज के रूप में, एक इंटरेस्ट के रूप में दे रहा हूँ। और यहाँ पर उसे स्पेसिफिक, यहाँ एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल रहा है कि मीन्स वो मेंशन कर देगा कि हाँ मुझे जो है मैं तुम्हें जो हूँ हाउस को मॉर्गेज कर रहा हूँ, नहीं तो अगर लैंड है
तो लैंड को मॉर्गेज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से जो भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मेंशन कर देगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड अ मॉर्गेज डीड। यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई भी चीज़ों का लिखित रूप से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्गेज डीड कहेंगे। ओके, मॉर्गेज डीड, जिसे हम लोग हिंदी में बंधक विलेख भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज, या फिर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या चीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको जब डेफिनेशन दी थी उसी समय बता दी थी कि हम लोग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, हित, इंटरेस्ट हम किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं। ओके, किसे दे रहे हैं, मॉर्गेजर को दे रहे हैं। एंड इमूवेबल, सेकंड पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ पर उसे मेंशन कर देगा कि हाँ मैं तुम्हें मॉर्गेज के रूप में लैंड दे रहा हूँ, या फिर मॉर्गेज के रूप में मैं तुम्हें हाउस दे रहा हूँ, या मॉर्गेज के रूप में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो जो भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे जो है स्पेसिफिक मीन्स कि वो जो है उसके बारे में बता देगा। एंड सेकंड, थर्ड पॉइंट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के रूप में क्या मिला मुझे, पैसे के बदले में हाउस लिया, हाउस के बदले में उसने पैसा लिया, यही आपका कंसिडरेशन है। एंड फोर्थ पॉइंट है मॉर्गेज मनी, पहले मैंने बता दी कि इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम लोग मॉर्गेज मनी कहते हैं। एंड फिफ्थ जो आपका इसेंशियल एलिमेंट्स है मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी कौन कौन होते हैं मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी हूँ। अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। यहाँ देखिएगा, बहुत ही सुंदर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जो है वीडियो को जो है ईयरफोन लगाकर ध्यान से देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग सिंपल मॉर्गेज की तरफ, जिसे हम लोग हिंदी में सादा बंधक भी कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे बी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, वो ए से मांगता है। ओके, ए से मांगता है, सिंपल मॉर्गेज के अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं। बी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, ए से मांगता है। ए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मॉर्गेज के रूप में कुछ प्रॉपर्टी जो है देना पड़ेगा। अब उसने प्रॉपर्टी थी उसके पास, बी के पास ये, अब उसे वो दे देता है। ओके, ए को दे देता है और बदले में बी जो है पैसा ले लेता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बी जो है अगर उस पैसे को वापस नहीं करता है, बी जो है ए के पैसे को वापस नहीं करता है, तो ए जो है कोर्ट के ऑर्डर से, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिखी हूँ, बेयर एक्ट से ही निकाल के लिखी हूँ। राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड द प्रोसीड ऑफ सेल टू बी अप्लाइड। यहाँ पर देखिए, कोर्ट के अपील से वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये आपका सिंपल मॉर्गेज है। एंड सेकेंड पॉइंट आ जाता है मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पर देखिए, बी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, ए से मांगता है। ए कहता है कि ठीक है भाई दे दो, ठीक है भाई ले लो, लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए भाई, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी चाहिए। उसने प्रॉपर्टी दे दिया उसको। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी जो मॉर्गेज होगा या फिर कोई भी ट्रांसफ़र जो होगा, जैसे कि वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए, कोई भी जो मॉर्गेजर है, वो क्या करेगा कि उसको जो है संपत्ति को एक ऑस्टेंसिबली वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। जैसे कि उसने क्या किया, मॉर्गेजर ने क्या किया कि कोई भी प्रॉपर्टी को जो है ऑस्टेंसिबली सेल कर दिया। ओके, सेल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में जो बताया गया है कि जैसे कि बी जो है इसे जो है बंधक के रूप में जो प्रॉपर्टी देगा वो जो है ऑस्टेंसिबली सेल कर दिया जाएगा। लेकिन जो है अगर ए के पास जो है बी ने क्या किया, ए को अगर पैसा दे देता है, तो उस कंडीशन में, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड। यहाँ पर देखिए, अगर ए को क्या होती है कि पैसा जो है मिल जाता है बी की तरफ से, तो जो सेल किया गया प्रॉपर्टी है वो जो है किसके पास चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। ओके, यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है, बी के पास चला जाएगा। और अगर जो है क्या करता है कि बी जो है पैसा देने में
असक्षम है, मीन्स कि नहीं सक्षम है, तो क्या करेगा, ए जो है इस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी जो है एक ऑस्टेंसिबली सेल कर दिया गया था, तो कौन बन जाएगा, एक मॉर्गेजर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के अंतर्गत जो थर्ड जो टाइप्स है, यूजुफॉक्सरी मॉर्गेज, यहाँ पर बात कही गई है, इसे हम लोग हिंदी में भोग बंधक भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसमें क्या चीज़ कहा गया है, यूजुफॉक्सरी मॉर्गेज में कहा गया है कि जैसे कि बी क्या है कि उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, ए से मांगता है, ए कहता है कि भाई मैं तुम्हें जो हूँ एक अपार्टमेंट जो है, मेरे पास एक अपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे फ्लैट हैं, तो उसमें से जो भी रेंट मिलता है वो क्या है कि तुम रख लो, वो जो है तुम रख लो, और मैं जो हूँ तुम्हें जो है पैसा नहीं दे सकता हूँ, मीन्स कि कोई प्रॉपर्टी जो है तुम्हारे नाम नहीं कर सकता हूँ, बट क्या कर सकता हूँ कि अपार्टमेंट से जो भी तुमको रेंट मिलता है, जो भी मुझे जो रेंट मिलता है, जो सारा कलेक्शन जो है तुम कर लेना, लेकिन तुम मुझे अभी पैसे की जो नीड्स है उसे तुम पूरा कर दो। तो यही आपका यूजुफैक्चरी मॉर्गेज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि जैसे कि बंधक के रूप में उसने क्या दिया, मॉर्गेज के रूप में उसने क्या दिया, अपार्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट आ रहा था, अपार्टमेंट का जो भी रेंट आ रहा था, वही क्या कर देता है, वही उसे बंधक के रूप में दे देता है कि भाई तुम जो है, जो भी तुम्हारा जो मॉर्गेज है वो इसी अपार्टमेंट से तुम्हें मिलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इंग्लिश मॉर्गेज क्या होती है। इंग्लिश मॉर्गेज में यही चीज़ बताया गया है कि जैसे कि ट्रांसफ़र द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी अब्सोल्यूटली टू द मॉर्गेजी। यहाँ पर देखिए, ये जो मॉर्गेज है थोड़ा कंडीशनल सेल जैसा लग रहा है कि वो जो हम लोग सेकंड जो टाइप्स पढ़े थे, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, उसी टाइप्स का लग रहा है। यहाँ पर क्या करता है कि बी को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, ए से मांगता है, ए जो है प्रॉपर्टी मांगता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रॉपर्टी तो है आपको जो है अब्सोल्यूटली मॉर्गेज कर दिया जा रहा है, अब्सोल्यूटली बंधक दे दिया जा रहा है। ओके, लेकिन अगर जो है बी जो है ए का पैसा अगर वापस कर देता है, मॉर्गेजर का पैसा वापस कर देता है, तो यहाँ पर उसे जो है जो प्रॉपर्टी जो है बंधक दी गई है, मॉर्गेज किया गया है, उसे जो है वापस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोविजो यही कहता है, प्रोविजो दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज एग्रीड, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन इंग्लिश मॉर्गेज। यहाँ पर यही प्रोविजो दिया गया है कि जैसे कि आपको एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र तो हो जा रहा है, मॉर्गेज तो हो जा रहा है, लेकिन क्या है कि अगर आपने जो है पैसा जो है दे दिया आपने, तो आपको जो है पैसा देने के बाद में आपको रीट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो आपको अब्सोल्युटली मॉर्गेज प्रॉपर्टी दे दी गई थी वो। यही आपका इंग्लिश मॉर्गेज यही कहता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट एड ऑफ टाइटल डीड। इसे हम लोग इंग्लिश लॉ में इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। इंग्लिश लॉ में क्या कहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। एंड ये कहाँ कहाँ पे ये जो मॉर्गेज है, ये जो आपका टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है, ये जो फेमस आपकी जो सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया एंड बॉम्बे हो गया, एंड इन एनी अदर टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है टाइटल डीड के माध्यम से मॉर्गेज की जाएगी, लेकिन जैसे कि वो भी स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से। यहाँ देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से, जैसे कि क्या है, जैसे हम लोग जो है सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 58, हम जो है सेक्शन 59 के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े शहर में लोग क्या करते हैं कि लोगों के पास टाइम कम होता है, लोग क्या चाहते हैं कि भाई तुम जो भी प्रॉपर्टी के कागजात है वो है तुम रख लो, और मुझे जो है जल्दी से जल्दी जो है पैसा मुझे दे दो। ओके, पैसा मुझे दे दो। तो अब जब सेक्शन 59 पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि 100 रुपीज़ के अधिक की अगर आपको मॉर्गेज करना है, प्रॉपर्टी का अगर आपको मॉर्गेज करना है, तो आपको जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, मीन्स कि रजिस्ट्री के द्वारा आपका जो है एंड टू विटनेस के द्वारा आपका जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए,
कि यहाँ पर टाइटल डीड के माध्यम से भी आप जो है मॉर्गेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये टाइप्स में बताया गया है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास टाइम की कमी होती है, लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है और लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई तुम जो है मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके सारे कागजात जो है तुम ले लो, इसके बाद जो है तुम जो है मुझे 1 करोड़ रुपीज़ दे दो या जितने रुपए की आवश्यकता है तुम मुझे दे दो। जब जब मेरे पास जो है 1 करोड़ रुपीज़ आ जाएंगे तो तुम मुझे जो है जो भी तुमने टाइटल डीड्स लिए हैं वो मुझे वापस कर देना। ये आपका हो जाता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ओके, एंड यहाँ पर देखिए 6 जो टाइप्स है एनोमलस मॉर्गेज। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ बोलता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा सिंपल मॉर्गेज एंड आपका यूजुफैक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स। इसके अंतर्गत कॉल्ड द एनोमलस मॉर्गेज। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, दो मॉर्गेज को दो जो यहाँ पर बोला गया है कि दो हमारे जो टाइप्स हैं, दो मॉर्गेज हैं, उसको मिला के अनोमलस मॉर्गेज बनता है। जैसे यूजुफैक्चरी मॉर्गेज इंग्लिश मॉर्गेज को मिला के बनेगा, या फिर दो मॉर्गेज को मिला के एक मॉर्गेज बनती है, उससे हम लोग एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। एंड सेक्शन 59 को भी हम लोग समझते चलते हैं। सेक्शन 59 क्या कहता है? सेक्शन 59 मॉर्गेज वेन टू बी बाई अश्योरेंस। अब हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में क्या कहता है? बेयर एक्ट में देखिए, वेयर द प्रिंसिपल मनी secured is 100 rupees of upward a mortgage other than a mortgage by deposit of title deeds can be effected only by a registered instrument signed by the mortgagor and attested by at least 2 witness। यहाँ पर देखिए 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए 100 रुपीज़ से 100 रुपीज़ से अधिक की प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द मॉर्गेजर एंड 2 विटनेस की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि बंधककर्ता के द्वारा, मॉर्गेजर के द्वारा मीन्स की साइन होना चाहिए एंड 2 विटनेस भी होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, एंड वेयर द प्रिंसिपल मनी secured is less than 100 rupees, a mortgage may be effected either by a registered instrument signed and attested as aforesaid or by delivery of the property। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि अगर 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है तो आप जो है डिलीवरी के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? डिलीवरी के द्वारा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। ओके, डिलीवरी के द्वारा भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही चीज़ आपका बोलता है सेक्शन 59। ओके, तो हम लोग ने समझ लिया कि क्या चीज़ होता है मॉर्गेज एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, एंड एक आध केस भी हम लोग डिस्कशन कर लेते। यहाँ देखिए एक केस नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा केस है, ताराचंद वर्सेस सागर बाई AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 2059 के केस में बताया गया है कि जो मॉर्गेज डीड होती है उसमें जो है मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर दोनों का साइन होना चाहिए। मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर दोनों का साइन होना चाहिए। इसको आप जो है नोट आउट कर लेंगे, हो सकता है कहीं एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से केस के अंतर्गत बताया गया है कि मॉर्गेज डीड में दोनों लोगों का साइन होना चाहिए, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी का। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। एंड इतनी मेहनत को अप्रिसिएट करें, कम से कम कमेंट के द्वारा मुझे अप्रिसिएट करें कि हाँ मैम आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। एंड आप जो है मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।